डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको साइन स्कीम में हम कुछ वीडियो दे चुके हैं और उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किस तरह के कंसेप्ट थे साइन स्कीम से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। एक एक करके बहुत सारा कंसेप्ट हमने बताया है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम देखते हैं। किसका? क्यूबिक एक्सप्रेशन का। थोड़ा बढ़िया से देखिएगा क्यूबिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम हम लोग कैसे ड्रा कर लेते हैं। देखिए, जिसे मान लीजिए कि आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दिया जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इतना दे दिया जाए। ठीक है, पहले क्या आप देखे थे? पहले देखे थे, क्या देखे थे? एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा से देखिए, आप देखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन स्कीम, और अभी आपको हम क्या दिखा रहे हैं? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है? क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक फंक्शन। और नीचे वाला क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करने कहाँ जा रहे हैं? क्यूबिक वाला पे। ठीक है, देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से देखिए, बहुत शानदार है। ये देखेंगे मेरे बाबू, आप जानते होंगे, देखेंगे जी, इसको अगर लीनियर फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करें, लीनियर फैक्टर्स में इसको ब्रेक करें, तो आप क्या करते होंगे? कहते होंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस के रूट हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के क्या है? रूट है। इसके संगत समीकरण के मूल हैं। अब जानते हैं। अब देखिए मेरे बाबू, यह क्यूबिक तब रहेगा जब ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यूबिक तब रहेगा जब ए नॉट इक्वल टू जीरो। और साइन स्कीम में हम करते क्या हैं? हम यही देखते हैं कि एक्स के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जीरो होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और एक्स के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा, यही देखते हैं। और इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम इसको लीनियर फैक्टर में तोड़े तो ऐसे हो गया, ये यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो बोला गया। इसमें दो गो बात है। कौन कौन मेरे बाबू? तो एक बात है कि ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और एक बात है कि ए लेस देन जीरो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब देखिए ना, हम इसको केस में डिवाइड कर दे रहे हैं। केस फर्स्ट कर रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, यदि ए ग्रेटर देन जीरो हो तब। और एक बात और कह देते हैं, अल्फा को बीटा से छोटा मान लेते हैं और बीटा को गामा से छोटा मान लेते हैं। अब देखिए साइन स्कीम करते क्या है जी? एक संख्या रेखा ड्रा कर लिए, इस पर हम रूट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। देखिएगा, अब हम क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिव के निगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव है तो याद रखिएगा, जब ये पॉजिटिव तो पहला रूट के पहले निगेटिव। किस में? जब क्यूबिक हो तो, मतलब वेरिएबल पर ऑड पावर हो तब। क्यूबिक नहीं, वेरिएबल पर ऑड पावर हो तो यह कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला रूट के पहले निगेटिव। अगर वेरिएबल पर पावर मैक्सिमम इवन रहता, इवन नंबर रहता, तो पहला रूट के पहले पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं? इसके बाद अल्टरनेट हम प्लस माइनस कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, अल्टरनेट क्या कर लेते हैं? प्लस माइनस का मतलब जो पहले निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे होता है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जब अल्फा से छोटा कोई वैल्यू हम इसमें x के जगह पे रख देंगे, फिर सुनिए, जब अल्फा से छोटा कोई वैल्यू इसमें x के जगह पर रख देंगे तो ये टोटल का वैल्यू निगेटिव होगा जी।
अल्फा और बीटा के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो टोटल के वैल्यू पॉजिटिव, बीटा और गामा के बीच में तो टोटल के वैल्यू निगेटिव, और गामा से बड़ा तो टोटल के वैल्यू पॉजिटिव। किस केस में? जब ए ग्रेटर देन 0 रहेगा तब। अब देखिए अगर ए लेस देन 0, जब ए लेस देन 0 रहेगा तब क्या होगा जी? तो उस सूरत में हो जाएगा, देखिएगा अल्फा बीटा गामा, वैसे ही लिखेंगे। होगा क्या? जहाँ ए पॉजिटिव होने से निगेटिव मिल रहा था वहाँ ए निगेटिव होने से पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पॉजिटिव, फिर ये क्या निगेटिव, फिर ये क्या पॉजिटिव, फिर ये क्या निगेटिव। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा तरीका से चीज़ों को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखेंगे। देखिए हम f(x) = मान लेते हैं कि वैल्यू दिया हुआ है 2 × x - 1 × x - 2 × x - 3 ऐसे दे दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्या? क्यूबिक एक्सप्रेशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं? और उसी क्यूबिक एक्सप्रेशन को आप ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसे लीनियर फैक्टर्स में टूटा हुआ मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम इसको तोड़ करके लाते हैं। पहले हम यही ले लिए। देखेंगे आप क्या देख रहे हैं? ए पॉजिटिव देख रहे हैं। नंबर लाइन ड्रा किए, इस पर हम रूट्स को लिखेंगे। रूट क्या मिलेगा? इसको 0 करेंगे 1, इसको 0 करेंगे 2, इसको 0 करेंगे 3। आप क्या देखे थे? जब ए पॉजिटिव तो पहला रूट के पहले निगेटिव जी, उसके बाद अल्टरनेट चल देते हैं, क्या हो जाता है? फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या होगा? निगेटिव, और फिर यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। देखिए ना ए पॉजिटिव है, पहला रूट के पहले निगेटिव, फिर अल्टरनेट हम प्लस माइनस कर लेंगे। कहिएगा कि बात सही है कि आप ऐसे ही कर ले रहे हैं। देखिए ना मेरे बाबू, 1 से छोटा कोई भी x का वैल्यू उठाइए। 1 से छोटा आप 0 देख रहे हैं, इस 0 को उठा करके यहाँ x के जगह पर पुट कर दीजिए। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब देखिएगा ये -1 -2 -3, 3 बार माइनस एकर मतलब निगेटिव हो गया। 3 बार माइनस एकर मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और 2 यहाँ पे है, 1 × 2 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, यानी -12। क्या आ गया? -12। कब? जब x का वैल्यू इसके इधर से उठा करके कुछ इसमें रखे तो हमको f(x) क्या दिखा? निगेटिव दिखा। क्या दिखा जी? निगेटिव दिखा। इसके बाद वाला में रखेंगे तो क्या दिखेगा? तो हमको पॉजिटिव दिखेगा। फिर इसके बाद वाला में रखेंगे निगेटिव दिखेगा, इसके बाद वाला में रखेंगे पॉजिटिव दिखेगा। आप ऐसा करके देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर यही मेरे बाबू क्वेश्चन ऐसे रहता, देखिएगा f(x) = अगर रहता कितना? -2 × x - 1 × x + 1 × x - 3 ऐसे कुछ रह जाता। देखिएगा अच्छा से देखेंगे। फिर हम साइन स्कीम ड्रा करते तो क्या करते जी? हम कहते जी तीनों पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे छोटका को पहले इसको 0 करेंगे -1, इसको 0 करेंगे +1, इसको 0 करेंगे 3, ऐसा मिलेगा। आप क्या देख रहे हैं? जो ए आपको दिख रहा है निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब हो गया पहला रूट के पहले पॉजिटिव, उसके बाद क्या आएगा? निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, फिर निगेटिव। बात आप समझ पा रहे हैं? इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से हम लोग साइन स्कीम ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया कि सॉल्व, देखेंगे कह दिया x - 1 × x - 3 × x - 5, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया, देख रहे हैं जी। और कह दिया कि ग्रेटर देन 0 है, x - 1 × x - 3 × x - 5 ग्रेटर देन 0। आप क्या करेंगे? फटाक से इसका साइन स्कीम ड्रा कर लीजिएगा। साइन स्कीम ड्रा कैसे करेंगे? इसको 0 करेंगे 1 मिलेगा, इसको 0 करेंगे 3, इसको 0 करेंगे 5। इसमें 0 करके देख लीजिए कौन छोटा वैल्यू को सबसे पहले और बढ़ते हुए क्रम में इस पर लिख दीजिएगा। अब देखिएगा
इसको गुना कर लेते एक्स 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 में तो एक्स क्यू मिलता, साथ में 1 मिलता, तो 1 पॉजिटिव है। इसका मतलब है जब पहला रूट के पहले निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कह रहा है कि इसको पॉजिटिव होने के लिए, इसको 0 से बड़ा होने के लिए x बताइए। तो ये पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, इसके बीच में। पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, इसके इधर। यानी यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि x 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तब इसका वैल्यू पॉजिटिव। और क्या देख रहे हैं आप, x जब 5 से बड़ा तब इसका वैल्यू पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं। अब इसको इंटरवल में अगर आपको लिखना है तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जब तक बराबर का साइन नहीं हो तब तक क्लोज नहीं, तो यहाँ पे 1 पे ओपन और फिर 3 पर भी ओपन, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। बात समझ रहे हैं। और के बदले हम लोग यूनियन लिखते हैं। और के बदले क्या लिखते हैं, यूनियन। इसके बाद यह 5 से शुरू हो रहा, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कहाँ तक, 5 से बड़ा कहाँ तक, तो अनंत तक, इन्फिनाइट तक का मतलब हो गया जब ओपन इंटरवल 5 टू इन्फिनाइट। पहले ही हम बता चुके हैं कि इन्फिनाइट हो तो माइनस इन्फिनाइट हो तो उस पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होता। क्या होता है, ओपन इंटरवल। कितना बढ़िया बात है। आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन दिया, वो फटाक से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखिए सुंदर क्वेश्चन आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, देखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे बाबू कोई कह दिया सॉल्व यहाँ से x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने को कह दिया जाए। ठीक है, आप देखेंगे जब इसको इंटू कर लेंगे ना तो आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन के तरह यहाँ पे एक तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, उसको तोड़ करके आप लीनियर फैक्टर बनाते, तो लीनियर फैक्टर बनाते तो हम अब क्यूबिक में ना ले जा करके इसका भी लीनियर फैक्टर तोड़ दे रहे हैं। एक तो पहले से इसका तोड़ दे रहे हैं। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 पहले से है, इसका लीनियर फैक्टर तोड़ेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए इन सबको अलग अलग जीरो करेंगे तो सबसे छोटा रूट 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा। इस सब में इंटू करेंगे तो एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव। इसके मतलब ये पहले रूट के पहले निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। बात आप समझ पा रहे हो। देखिए मेरे बाबू, देखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरा रिक्वायरमेंट वास्तव में है क्या। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसका वैल्यू 0 से छोटा और बराबर होने के लिए x क्या होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 से छोटा और बराबर होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो मेरे बाबू छोटा और बराबर होने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसका देखेंगे कि कहाँ पे निगेटिव वैल्यू हो रहा है। छोटा का मतलब निगेटिव, बराबर का मतलब जो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये दोनों देखेंगे। तो पहले निगेटिव देख लेते हैं, तो निगेटिव इधर, निगेटिव इसमें, यानी x जब 1 से छोटा तब इसका वैल्यू निगेटिव, और जब 1 के बराबर मतलब x के जगह पर जब 1 पुट कर देंगे टोटल 0, यानी बराबर हमसे कर रहा है तो इक्वलिटी यहाँ शामिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पे निगेटिव है, यानी x 2 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा और बराबर। इसको हम इंटरवल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x देखिए 1 से छोटा और बराबर, तो 1 से छोटा में कहाँ तक माइनस इन्फिनाइट तक, यानी क्या कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट। चूँकि माइनस इन्फिनाइट है, ओपन इंटरवल, 1 पर इक्वलिटी है तो इसलिए 1 पे क्लोज इंटरवल। आप देख रहे हैं। और देखिएगा और के लिए यूनियन, और उसके बाद ये दोनों तरफ आप देखेंगे, दोनों तरफ आप देख रहे हैं इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब दोनों तरफ क्लोज होगा, क्लोज इंटरवल 2 to 5। बात आप समझ पा रहे हैं, और यही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमको सॉल्व करने का तरीका पता चल गया कि क्यूबिक में अगर कोई इनक्वालिटीज आपको दे दिया गया है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा और सारा साइन स्कीम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ग्राफ भी दिखाएंगे। ग्राफ को भी आपको
समझना होगा, क्योंकि ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके भी ग्राफ को हम समझाएंगे, देखिएगा कैसे बढ़िया समझ में आपको आ जाता है। चलिए इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ, अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।